मित्रों नमस्कार। मित्रों, बांग्लादेश को लेकर के हमने जो अपनी एक भविष्यवाणी की थी, जो हमने अपना एक अनुमान लगाया था, वो अनुमान लगभग सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, बांग्लादेश के अंदर एक इस्लामी गृहयुद्ध, जिसे कहें कि एक मुस्लिम गृहयुद्ध शुरू हो चुका है। यानी मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। वो जो खून खराबा है वो अब बांग्लादेश में पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मित्रों, आज उस्मान हादी के एक की मौत के बाद अब एक और वहां पे बड़ी घटना हुई है, और वो घटना ये है कि वहां पे एक नेशनल सिटीजन पार्टी करके है, और उसका एक नेता है मोतेबेल सिकदर, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस्मान हादी को जिस तरह मारा गया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इस मोतेबेल सिकदर को भी मारा गया है। अगर आप देखें तो दोनों को मारने वाले कौन थे? दोनों को मारने वाले नकाबपोश थे। एक में हेलमेट पहना हुआ था, एक में नकाब लगाया हुआ था। दोनों को जो मारने वाले थे वो मोटरसाइकिल से आए थे, बाइक से आए थे। दोनों की जो हत्या हुई, वो हत्या कैसे हुई जरा सुनिए। हत्या भी बिल्कुल सटा करके सिर पे गोली मार की हुई है। दोनों को एक ही तरह से मारा गया है। और अब तो मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि उस्मान हादी को हम सिंगापुर ले जाएंगे, सिंगापुर ले गए थे, और अब कहा जा रहा है कि इस मोतेबेल सिकदर को भी वो सिंगापुर ले जा रहे हैं ताकि वहां भी वो बच सके। एक खास बात ये भी है, दोनों ही लोगों को जिस तरह से गोली मारी गई, दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं मरी नहीं, मतलब वहीं पे डेथ नहीं हुई, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो इन लोगों को मार रहा है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह से संगठित होकर के अब हमला किया जा रहा है। अब यहां पे समझिए कि ये मामला है क्या, दरअसल बात है क्या। दरअसल बात यह है कि शेख हसीना का जो पूरा ग्रुप है, जो शेख हसीना तो चली गई यहां से, शेख हसीना चली गई है, मगर शेख हसीना का जो पूरा वहां पे जो उनके जमीनी कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, जो उनके लोग हैं, वो लोग अभी भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। और जब ये ऐलान हो गया कि अब बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया, चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया गया, तो इसके बाद जो आवामी लीग के लोग थे वो खुल करके अब मैदान में आ चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई, क्या कहते हैं उसे, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यानी ना तुम्हारी सरकार बनेगी ना बनेगी, वो छोड़ो, तुमको जीने का हक ही नहीं है। तो अब सीधे क्या हो रहा है कि जो भी अब तक शेख हसीना का विरोध कर रहे थे, वो सारे बड़े बड़े नेता जो शेख हसीना के विरोधी थे, उन सभी शेख हसीना के विरोधियों को अब टपकाने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो अगस्त 2024 में पूरी जो ये इनकी तथाकथित क्रांति हुई, इस तथाकथित क्रांति के जिस तरह से उस्मान हादी उसका एक प्रमुख लीडर था, उसी तरह से ये मोतेबेल सिकदर भी उस पूरी एक रिवॉल्यूशन का, जो कि एक ऐसी रिवॉल्यूशन थी जिसमें कि अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, तो उस जो एक इनकी फर्जी की जो क्रांति थी, उस फर्जीवाड़े की क्रांति का जो एक लीडर जो था वो सिकदर भी था और प्रमुख नेता था, और उन दोनों को ही जो है गोली मारी गई है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें अब ये सब हो क्यों रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक दूसरा दूसरा भी पहलू है, लेकिन वो जो पहलू है वो किसी के सामने नहीं आ रहा, वो किसी अखबार में छप नहीं रहा है, वो कहीं बताया जा नहीं रहा है। और अब क्यों बताया नहीं जा रहा है? बताया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि दरअसल जुलाई से लेकर के, यानी कि जब जुलाई 2024 से लेकर के और ये पूरा 2025 चल रहा है, जो इतने दिनों में लगभग 1-1.5 सालों में कम से कम 400 नेता और कार्यकर्ता आवामी लीग के दौड़ा करके जो है बांग्लादेश की सड़कों पर मारे गए। और ये सारे लोग जो मारने वाले जमीयत के लोग हैं, ये एनसीपी के लोग वहां के हैं, ये वहां के इंकलाब मंच के लोग हैं, ये लोग हैं जो कि वहां पे आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुरी तरीके से जल्लाद की तरह से मार रहे हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं 22 दिसंबर 2025, आज भी एक समाचार आया है कि जो शेख हसीना का सबसे बड़ा गढ़ है बांग्लादेश के अंदर, गोपालगंज जिले में एक रहमान बाबू, जो कि वहां के बड़े एक नेता थे, करीबी भी माने जाते थे वो शेख हसीना के, उनकी मौत जो है वो रहस्यमय तरीके से हुई है। वो जेल में बंद थे, यानी पहले तो आवामी लीग के नेताओं कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया, और उनको जब रिमांड पर ले जा रहे थे, जेल में बंद उनको किया था रहमान बाबू को, उनको जब रिमांड पर ले जा रहे थे तो रिमांड पर उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वाह भाई, मतलब कि आप सोचिए कि ऐसे जेल में रहस्यमय तरीके से तमाम मौतें हो रही हैं, और जो जेल में बंद उनके कार्यकर्ता हैं उनकी भी वहां मौतें हो जा रही है रहस्यमय तरीके से, और किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है। क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस है पूरी तरह से वो चाहता है कि जो प्रेस है उस पर उसका पूरा कब्जा रहे, और
ना तो वो इस बात को छपने देना चाहता है कि हिंदुओं के साथ वहां क्या हो रहा है, और ना तो वो इस बात को कहीं प्रकाशित होने देना चाहता है कि वहां पे आवामी लीग के साथ क्या हो रहा है। तो जब आप आवामी लीग के 400 लोगों को मार चुके हैं और लगातार अभी भी हत्याएं कर रहे हैं, अभी भी रहस्यमय हत्याएं हो रही हैं, तो क्या आवामी लीग चुप बैठेगी? क्या आवामी लीग के जो लोग वहां फैले हुए हैं, अब वो लोग अब बदला ले रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं साहब हम भी खून ही बदला लेंगे। और यही वजह है कि देखिए अभी वहां पे दो कत्ल अब तक हो चुके हैं वहां पे। और तीसरा एक बिलाल हुसैन के घर को भी इस तरह से वहां पे आग में जलाया गया, उसके बच्चों को जला दिया गया। अब उनकी भी एक लड़की तो ऐसा जो डेथ हो गई, बाकी पूरे परिवार की उनकी हालत कभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के पूरे अभी बांग्लादेश में और खून खराबा होने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा जो गढ़ था, सबसे बड़ा जो बांग्लादेश का गढ़ था गोपालगंज, अभी भी वहां पर अभी भी जो है आवामी लीग के लोग हैं, और अभी भी वहां पे एक बड़ा खून खराबा गोपालगंज में भी हो सकता है। क्योंकि ये जो खुलना जहां पर कि इसको मारा गया है, ये जो मोतलेब सिकदर है, इसको जहां मारा गया है वो जगह खुलना है। और खुलना जो है वो 2008 2024 लगातार जितने भी चुनाव वहां पे हुए हैं, उन सभी चुनावों में वहां पे जो 6 सीटें हैं, उन सभी 6 सीटों को वहां पे आवामी लीग लगातार जीत रही थी। खुलना भी बहुत बड़ा गढ़ था इसका, शेख हसीना का। तो वहां पर भी लगातार इस तरह की फायरिंग, इस तरह की घटनाएं अभी भी लगातार हो रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती है क्या है मोहम्मद यूनुस के सामने? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भाई तुमने चौड़े होकर के शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि तुम कितने लोगों को जेल में डालोगे? अरे भाई, जिस पार्टी को करोड़ों लोग वोट दिया करते थे, जिस पार्टी के करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हुआ करते थे, तुम कितना को जेल में डाल दोगे? कितनों को मार दोगे? सबको तो नहीं मार दोगे, लाखों को तो नहीं मार दोगे। अगर लाखों को मारोगे तो हारेगा कौन? मरेगा कौन? हारेगा इस्लाम, मरेगा मुसलमान। तो इसीलिए सबको तो मार सकते नहीं है। तो यही वजह है कि अब जो वहां पे एक गृहयुद्ध की शुरुआत वहां पे हो रही है, उसमें अगर देखा जाए तो ये साफ है कि इसको कंट्रोल करना अब ये मोहम्मद यूनुस के बस की बात नहीं है। क्योंकि कैसे कंट्रोल करेंगे? और अगर मोहम्मद यूनुस इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र वहां पे है, जो इंकलाब मंच है, जो एनसीपी है, उनका जो गुस्सा है वो पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस पर फूटेगा। यानी एक जो अभी एक सरकार तो उखड़ गई शेख हसीना की, एक सरकार जो मोहम्मद यूनुस की भी चल रही है, वो भी पता नहीं कब तक चलेगी, कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से वहां पे विप्लव की स्थिति है, अगर ऐसी वहां पे एक आध और हत्याएं होने लगी तो आप समझ लीजिए कि मोहम्मद यूनुस का भी वहां पे सरकार चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर कितनों को इकबाल काजी नजरुल इस्लाम की बगल की कब्र में दफनाएगा ये मोहम्मद यूनुस? आखिर कितनों को क्या बोलेगा? इसीलिए अब ये बहाने भी बना रहा है। अब नया बहाना इसने ये बनाया है कि ये जो मोतबिल है, जो मारा गया है मोतबिल सिकदर, दरअसल उसने कहा कि ये ड्रग्स का रैकेट लगता है। उसने कहा कि ये कुछ वहां पे कुछ महिला अपराधी उनका रैकेट लगता है, ये इसने नहीं, ये कोई राजनीतिक हत्या नहीं है बल्कि ये क्राइम की हत्या है। इसको इस तरह से वो पूरा एक इसको दिखा रहा है। लेकिन ये कब तक होगा? आखिर ये जो पूरा चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आप सोचिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मोतबिल सिकदर है, ये पूरी तरह से एक रैली करने की तैयारी कर रहा था। जब ये रैली करने की तैयारी कर रहा था उस वक्त इसको मारा गया है। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो स्थिति इस वक्त ये है कि मोहम्मद यूनुस ने या इन लोगों ने कब्जा तो जमा लिया है, लेकिन अभी ये भी इतने मजबूत बांग्लादेश में नहीं हुए हैं कि ये पूरी तरह से शेख हसीना के लोगों को आउट कर सके। और शेख हसीना के लोग भी अब इनके ऊपर जो है चढ़ करके अब इनको बता रहे हैं कि साहब देखो तुमने हमको बैन लगा लिया है, लेकिन हमको हटा पाना यहां से इतना आसान नहीं। तो पूरी जम के यहां पे अब धुआंधार जो कहते हैं गैंग्स ऑफ वासीपुर कह लो या जो भी कह लो या लैरी कह लो, अब पूरा बांग्लादेश जो है वो एक लियारी जैसा बन गया। यहाँ पर जिसको जो मिलेगा उसको वो ठोंक देगा। अब बताइए ऐसी स्थिति में जब इतनी असुरक्षा होगी, जब राजनीतिक रैली की तैयारी कर रहा है कोई, उसको सर पे गोली मार दी, जब कोई भाषण देके लौट रहा रिक्शे से उसको गोली मार दी, तो बताइए ऐसी स्थिति में कौन नेता होगा जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव की तैयारी करेगा? ऐसी स्थिति में कौन होगा जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव लड़ना चाहेगा? जाहिर सी बात है इस पूरी स्थिति में, यानी कि ये जो पूरा हो रहा है, इसमें भी अगर मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता को कुछ दिन और बचाने में कामयाब रहा तो आगे भी मोहम्मद यूनुस रहेगा, क्योंकि वो इस बात को जानता समझता है कि आखिर अगर चुनाव नहीं होगा तो वो तो अमेरिका द्वारा थोपा गया है, तो उसको तो वहां रहना ही रहना है। कुल मिलाकर के ये है कि बांग्लादेश एक पूरी तरह से एक गर्त में जा चुका है। एक ऐसा देश इस वक्त बन चुका है जिसकी हालत जो है वो आज कहें तो सीरिया से बदतर हो चुकी है, अगर कहें तो यमन से बदतर हो चुकी है। ऐसी इसकी हालत जो है धीरे धीरे होने जा रही है और पूरी दुनिया देखेगी कि यहां पे किस तरह का खून खराबा होगा। क्योंकि शेख हसीना वर्सेस खालिदा जिया वर्सेस ये इंकलाब मंच वर्सेस मोहम्मद यूनुस, जमाते इस्लामी, ये सब मिलकर के यहाँ पे जो गैंग्स इनके हैं, ये अब आपसी खून खराबा ऐसा करेंगे कि इसकी आप देखेंगे कहीं मिसाल नहीं मिलेगी।
नमस्कार।